बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक लकड़हारा रहता था। पूरे गांव में उसकी मेहनत की चर्चा होती थी, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी बुराई छिपी थी जो एक दिन उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। रघु को जल्दी अमीर बनने का लालच था। सुबह का समय था। पक्षियों की चहचहाहट पूरी जंगल में गूंज रही थी। रघु अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। रघु, याद रखना, जंगल के अंदर वाले हिस्से में मत जाना। लोग कहते हैं वहाँ कुछ अजीब होता है। अरे गौरी, ये सब कहानियां हैं। भूत प्रेत कुछ नहीं होते। मैं जल्दी लौट आऊंगा। रघु मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस दिन उसकी मुलाकात ऐसे रहस्य से होने वाली है जो उसकी किस्मत बदल देगा। जंगल के अंदर पहुंचते ही उसे उसका दोस्त भीमा मिल गया। रघु, मैंने एक बात सुनी है। जंगल के सबसे पुराने हिस्से में एक पेड़ है। उसकी लकड़ी बाजार में 10 गुना कीमत पे बिकती है। सच? फिर तो आज हम अमीर बन जाएंगे। लेकिन लोग कहते हैं उस पेड़ की रक्षा जंगल की चुड़ैल करती है। चुड़ैल? मैं किसी चुड़ैल से नहीं डरता। चलो। दोनों जंगल के और भीतर चले गए। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, जंगल शांत होता जा रहा था। पक्षियों की आवाजें बंद हो चुकी थीं। हवा भी अजीब लग रही थी। तभी उन्हें एक विशाल काला पेड़ दिखाई दिया। उसका तना इतना बड़ा था कि 4 आदमी मिलकर भी उसे घेर नहीं सकते थे। रघु, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। चलो वापस चलते हैं। इतनी कीमती लकड़ी छोड़ दूं? कभी नहीं। रघु ने कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ पर पहला वार किया। ठाक! जैसे ही कुल्हाड़ी पेड़ से टकराई, पूरा जंगल कांप उठा। हवा अचानक तेज हो गई। आसमान काला पड़ने लगा और तभी दूर कहीं से एक रहस्यमयी स्त्री की हंसी सुनाई दी। हा हा हा! रघु और भीमा के चेहरे का रंग उड़ गया। जंगल में गूंजती उस डरावनी हंसी ने रघु और भीमा के पैरों तले जमीन खिसका दी। हवा पहले से भी तेज चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें झकझोर रही हो। रघु, मैंने कहा था ना, ये जगह ठीक नहीं है। चलो यहाँ से भाग चलते हैं। डरपोक मत बनो, किसी जानवर की आवाज होगी। लेकिन तभी काले पेड़ के पीछे से सफेद धुएं का एक बड़ा गुब्बार उठा। धुआं धीरे धीरे इंसान का आकार लेने लगा और कुछ ही क्षणों में उनके सामने एक औरत खड़ी थी। लंबे बिखरे बाल, चमकती लाल आंखें, सफेद चेहरा और काले वस्त्र। वो जंगल की चुड़ैल थी। मेरे पेड़ को काटने की हिम्मत किसने की? माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। भीमा घुटनों के बल बैठ गया, लेकिन रघु ने अपनी घबराहट छिपाने की कोशिश की। ये जंगल किसी के बाप का नहीं है। पेड़ सबके हैं। चुड़ैल की आंखें और लाल हो गईं। पेड़ सबके हैं, लेकिन लालच किसी का नहीं होना चाहिए। तुमने चेतावनी के बावजूद इस पेड़ पर वार किया है। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। इतना कहकर चुड़ैल ने अपना हाथ हवा में उठाया। अचानक रघु की कुल्हाड़ी हवा में उड़ गई। ये क्या? कुल्हाड़ी घूमते हुए सीधे जंगल की गहराई में गायब हो गई। आज तुम्हें छोड़ रही हूं, लेकिन याद रखना, तुम्हारा हर झूठ अब तुम्हारे सामने आएगा। अगले ही पल चुड़ैल धुएं में बदल गई और गायब हो गई। पूरा जंगल फिर से शांत हो गया। रघु, मैंने अपनी आंखों से देखा, वो सचमुच चुड़ैल थी। चुप रहो, अगर गांव वालों को पता चला तो सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन किसी को कुछ नहीं बताना, समझे? दोनों गांव लौट आए, लेकिन चुड़ैल की बात रघु के दिमाग से नहीं निकल रही थी। तुम्हारा हर झूठ अब तुम्हारे सामने आएगा। ये शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे। घर पर क्या हुआ?
आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो। कुछ नहीं, बस काम ज्यादा था। जैसे ही रघु ने झूठ बोला, घर के कोने में रखा मिट्टी का घड़ा अचानक टूट गया। धड़ाम। ये कैसे टूट गया? रघु भी घबरा गया। उसे चुड़ैल की बात याद आ गई, लेकिन उसने फिर भी सच्चाई नहीं बताई। आधी रात हो चुकी थी, पूरा गांव सो रहा था। अचानक रघु की आंख खुली। उसे बाहर किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। रघु धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंचा। बाहर घना अंधेरा था, लेकिन दूर उसे सफेद कपड़ों में एक औरत दिखाई दी। वो धीरे धीरे जंगल की ओर जा रही थी। कौन है वह? औरत अचानक रुक गई। फिर उसने अपना सिर पीछे घुमाया और वही लाल आंखें चमक उठी। वो जंगल की चुड़ैल थी। झूठा लकड़हारा, समय शुरू हो चुका है। रघु की चीख निकल गई और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सुबह की पहली किरण गांव पर पड़ी। पक्षियों की चहचहाहट शुरू हो चुकी थी, लेकिन रघु के घर में बेचैनी का माहौल था। रघु रात भर ठीक से सो नहीं पाया था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। उसे बार बार वही लाल आंखें दिखाई दे रही थीं और वही आवाज, झूठा लक्कड़हारा, समय शुरू हो चुका है। रघु, तुम्हें क्या हो गया है? रात भर करवटें बदलते रहे। कोई बात है तो मुझे बताओ। कुछ नहीं, बस एक बुरा सपना था। जैसे ही उसने झूठ बोला, घर की दीवार पर टंगी लालटेन अपने आप नीचे गिर गई। धड़ाम। ये दूसरी बार हुआ है। कुछ तो गड़बड़ है। रघु का चेहरा पीला पड़ गया। अब उसे यकीन होने लगा था कि चुड़ैल ने जो कहा था वो सच था। उधर मोहन अपने पिता की हरकतें देख रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसके पिता उससे, माँ, पिताजी इतने डरे हुए क्यों हैं? मुझे भी नहीं पता बेटा, लेकिन कुछ तो है जो वे बता नहीं रहे। उस दिन रघु फिर जंगल गया, लेकिन इस बार वो अकेला था। भीमा ने साथ जाने से साफ इनकार कर दिया था। मुझे माफ करना रघु, मैं उस जंगल में दोबारा नहीं जाऊंगा। वहां कुछ बहुत भयानक है। रघु मजबूरी में अकेला ही निकल पड़ा। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाता गया, वैसे वैसे हवा ठंडी होती गई। अचानक उसे वही बूढ़ी अम्मा दिखाई दी। बेटा, कहाँ जा रहे हो? लकड़ी काटने। और कहाँ? सावधान रहना, जंगल सब देखता है और जंगल कभी झूठ नहीं बोलता। रघु ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये कोई साधारण बूढ़ी औरत नहीं थी। कुछ देर बाद रघु को जमीन पर एक चमकती हुई थैली दिखाई दी। उसने थैली उठाई। अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। इतना सारा सोना! अब तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। तभी पीछे से आवाज आई। रघु, क्या तुम्हें कोई थैली मिली? मेरी सोने की थैली जंगल में कहीं गिर गई है। रघु के सामने पहली परीक्षा खड़ी थी। अगर वो सच बोलता तो थैली लौटानी पड़ती, अगर झूठ बोलता तो सोना उसका हो जाता। नहीं सरपंच जी, मुझे कोई थैली नहीं मिली। जैसे ही उसने झूठ बोला, आसमान में तेज गर्जना हुई। गड़ गड़ गड़, पूरा जंगल कांप उठा। अजीब बात है, अचानक मौसम कैसे बदल गया? उस रात रघु को फिर नींद नहीं आई। अचानक उसे अपने कमरे से सिक्कों की आवाज सुनाई दी। वो डरते हुए बिस्तर के नीचे देखने लगा, लेकिन वहां कोई थैली नहीं थी। मेरी थैली कहाँ गई? अचानक कमरे के कोने से आवाज आई। जो तुम्हारा नहीं, वो कभी तुम्हारा नहीं हो सकता।
रघु ने पीछे मुड़कर देखा। कमरे के अंधेरे कोने में वही लाल आंखें चमक रही थीं। मुझे छोड़ दो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुमने मेरा नहीं, सच का अपमान किया है। अगले ही पल पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और चुड़ैल गायब हो गई। अगली सुबह पूरे गांव में हलचल मच गई। सरपंच की सोने की थैली उनके घर के दरवाजे पर वापस मिल गई थी, लेकिन उसके साथ एक काला कागज भी रखा था। उस पर लाल अक्षरों में लिखा था, चोर गांव में ही है। आज पंचायत बैठेगी और सच सामने आकर रहेगा। रघु के माथे पर पसीना आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, लेकिन असली मुसीबत अभी शुरू हुई थी, क्योंकि मोहन को जंगल का एक ऐसा रहस्य मिलने वाला था जो सब कुछ बदल देगा। गांव में सुबह से ही हलचल मची हुई थी। हर कोई सरपंच की खोई हुई सोने की थैली और उस रहस्यमयी काले कागज की बात कर रहा था। चोर गांव में ही है, ये वाक्य पूरे गांव में डर और शक फैलाने के लिए काफी था। उधर रघु के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। उसे लग रहा था कि उसका राज अब ज्यादा दिन छिप नहीं पाएगा। पंचायत का मैदान। जब तक सच सामने नहीं आएगा, पंचायत खत्म नहीं होगी। जिसने भी चोरी की है वो खुद आगे आ जाए। पूरा गांव चुप था। रघु भीड़ में खड़ा था। उसका गला सूख रहा था, लेकिन फिर भी उसने सच नहीं बताया। रघु, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जो कुछ हो रहा है सब उस चुड़ैल की वजह से है। सच बता दो। चुप रहो। अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा। भीमा डर गया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। दूसरी ओर मोहन को अपने पिता की बातें अजीब लग रही थीं। उसे यकीन था कि कोई बड़ी बात छिपाई जा रही है। उसने तय किया कि वो खुद सच्चाई पता लगाएगा। दोपहर के समय मोहन चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़ा। वही जंगल जहां जाने से पूरे गांव के लोग डरते थे। अगर सच जंगल में छिपा है तो मुझे उसे ढूंढना होगा। मोहन जंगल के अंदर जाता गया। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के बाहर वही बूढ़ी अम्मा बैठी थी। मैं जानती थी कि तुम आओगे। आप मेरा इंतजार कर रही थी? हाँ बेटा, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है और सिर्फ साफ दिल वाले लोग ही जंगल का सच जान सकते हैं। मोहन को अम्मा की बातें समझ नहीं आ रही थीं, लेकिन उसे उनके पास अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि जंगल में क्या हो रहा है और मेरे पिताजी इतने डरे हुए क्यों हैं? बूढ़ी अम्मा कुछ पल चुप रहीं, फिर उन्होंने गहरी सांस ली। कई साल पहले इस जंगल में एक लड़की रहती थी। उसका नाम काली था। वो जंगल और जानवरों की रक्षा करती थी, लेकिन कुछ लालची लोगों ने उसके साथ धोखा किया। उन्होंने जंगल को काटना शुरू कर दिया। जब उसने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उसे मारने की कोशिश की। मोहन ध्यान से सुन रहा था। उस दिन से उसकी आत्मा इस जंगल की रक्षा कर रही है। लोग उसे चुड़ैल कहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो सिर्फ बुरे लोगों को सजा देती है। मतलब वो सचमुच बुरी नहीं है? नहीं बेटा, बुराई इंसानों के लालच में है, उसमें नहीं। मोहन सब समझने लगा। उसी समय अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी। ये क्या हो रहा है? तभी झोपड़ी के पीछे से सफेद धुआं उठने लगा। धीरे धीरे धुएं में एक आकृति बनने लगी। मोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ ही क्षणों में उसके सामने जंगल की चुड़ैल खड़ी थी। लाल आंखें, लंबे बाल और रहस्यमयी मुस्कान। आप डरो मत मोहन, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई। मोहन हैरान रह गया। चुड़ैल उसका नाम कैसे जानती थी? तुम्हारे पिता गलत रास्ते पर चल पड़े हैं, लेकिन अभी भी समय है।
क्या उन्हें बचाया जा सकता है? हाँ, लेकिन पहले उन्हें सच स्वीकार करना होगा। इतना कहकर चुड़ैल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हवा में एक चमकता हुआ दृश्य दिखाई देने लगा। मोहन ने देखा उसके पिता सरपंच से झूठ बोल रहे हैं, सोने की थैली छिपा रहे हैं और बार-बार अपने लालच को सच से ऊपर रख रहे हैं। पिताजी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि लालच इंसान की आंखों पर पर्दा डाल देता है। अब दूसरी परीक्षा शुरू होगी। अगर तुम्हारे पिता फिर झूठ बोलेंगे तो उनका सबसे कीमती खजाना उनसे दूर हो जाएगा। सबसे कीमती खजाना? हाँ, उनका परिवार। दूसरी ओर उसी समय गांव में सरपंच ने घोषणा कर दी। कल सुबह अंतिम पंचायत होगी और उस दिन सच सामने आए बिना कोई घर नहीं जाएगा। रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि अब उसके सारे झूठ उसका पीछा करते हुए सच बनकर सामने आने वाले हैं। उस रात रघु की आंखों में नींद नहीं थी। पंचायत का डर, चुड़ैल की चेतावनी और अपने झूठ का बोझ सब मिलकर उसके मन को बेचैन कर रहे थे। बाहर आसमान में काले बादल छाए हुए थे। कभी-कभी बिजली चमकती और पूरा गांव कुछ पल के लिए उजाले में नहा जाता। नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अगर मैंने सच बता दिया तो पूरे गांव में मेरी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि हर झूठ की एक कीमत होती है और उसकी कीमत अब बहुत करीब आ चुकी थी। अगली सुबह गांव के चौक में पंचायत लगी। सभी गांव वाले जमा थे। सरपंच हरीराम बीच में बैठे थे। उनके चेहरे पर सख्ती साफ दिखाई दे रही थी। आज आखिरी बार पूछ रहा हूं, जिसने भी चोरी की है वो सच बता दे। पूरा मैदान शांत था। रघु के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, लेकिन उसने फिर भी सिर झुका लिया। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए। लोग घबराकर इधर-उधर देखने लगे। ये मौसम अचानक कैसे बदल गया? कुछ अशुभ होने वाला है। उसी समय पंचायत के बीचों बीच एक काला कौवा आकर बैठ गया। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। हे भगवान, ये वही संकेत है। कौवा जोर जोर से और फिर उड़कर सीधे रघु के सिर के ऊपर मंडराने लगा। गांव वाले, रघु रघु, ये उसके ऊपर ही क्यों घूम रहा है? रघु का दिल बैठने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि चुड़ैल पास ही कहीं है। दूसरी ओर मोहन जंगल में बूढ़ी अम्मा से मिलने गया। उसे अपने पिता को बचाने का रास्ता चाहिए था। अम्मा, पिताजी बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। मैं उन्हें कैसे बचाऊं? उन्हें सिर्फ एक चीज बचा सकती है, क्या? सच। मोहन उदास हो गया। उसे पता था कि उसके पिता इतनी आसानी से सच स्वीकार नहीं करेंगे। याद रखना बेटा, झूठ इंसान को कुछ समय के लिए बचा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। तभी अचानक हवा में सफेद धुआं फैलने लगा और चुड़ैल वहां प्रकट हुई। समय समाप्त हो रहा है। कृपया मेरे पिता को एक मौका और दे दीजिए। कुछ क्षणों तक चुड़ैल चुप रही। फिर उसने मोहन की ओर देखा। तुम्हारा दिल बहुत साफ है, इसलिए मैं उन्हें एक आखिरी अवसर दूंगी। लेकिन अगर आज भी उन्होंने झूठ चुना तो उनका सबसे कीमती खजाना उनसे दूर हो जाएगा। मोहन डर गया। उसे तुरंत घर लौटना था। गांव में पंचायत अभी भी चल रही थी। अचानक भीड़ में से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। सरपंच जी, रघु के घर के पीछे कुछ मिला है। सभी लोग चौंक गए। क्या मिला है? एक पुराना कपड़ा जिसमें सोने के सिक्कों के निशान हैं। ये सुनते ही रघु का चेहरा पीला पड़ गया। गांव वाले, रघु ने चोरी की है। रघु चोर है।
चारों तरफ फुसफुसाहट शुरू हो गई। रघु घबरा गया। नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। तो फिर सच बताओ। लेकिन रघु फिर भी चुप रहा। तभी मोहन वहां पहुंच गया। पिताजी, आप सच बोल दीजिए। पूरा मैदान शांत हो गया। गलती सबसे होती है, लेकिन गलती छिपाने से वो और बड़ी हो जाती है। रघु अपने बेटे की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू भरने लगे। पहली बार उसे अपने झूठ का बोझ महसूस हुआ। तभी आसमान में जोरदार बिजली चमकी। कड़ाक! पूरा मैदान कांप उठा और पंचायत के बीचों बीच सफेद धुआं उठने लगा। लोग डरकर पीछे हट गए। चुड़ैल! धुएं के बीच वही लाल आंखें दिखाई दी। जंगल की चुड़ैल सबके सामने आ चुकी थी। रघु, ये तुम्हारा आखिरी अवसर है। सच या झूठ, फैसला अभी करो। पूरा गांव सांस रोके खड़ा था। रघु के सामने उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। क्या वो सच स्वीकार करेगा या एक और झूठ बोलकर सब कुछ खो देगा? पूरा गांव स्तब्ध खड़ा था। हवा रुक चुकी थी। पेड़ बिल्कुल शांत थे। सभी की नजरें रघु पर टिकी थीं। उसके सामने जंगल की चुड़ैल खड़ी थी। एक तरफ उसका झूठ, दूसरी तरफ सच। रघु, ये आखिरी मौका है। सच बोलो या हमेशा के लिए अपने झूठ के कैदी बन जाओ। रघु के हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बेटे मोहन की तरफ देखा, फिर गौरी की तरफ, फिर पूरे गांव की तरफ। उसे महसूस हुआ कि वो बहुत दूर आ चुका है। हाँ, मैंने झूठ बोला था। पूरा गांव चौंक गया। मुझे जंगल में सोने की थैली मिली थी। सरपंच जी ने पूछा तो मैंने झूठ बोल दिया। मैं लालच में अंधा हो गया था। मैंने सोचा था कि कोई नहीं जान पाएगा, लेकिन मैं गलत था। रघु घुटनों के बल बैठ गया। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। कुछ पल के लिए पूरा वातावरण शांत हो गया। फिर चुड़ैल के चेहरे पर पहली बार मुस्कान दिखाई दी। आखिरकार सच जीत गया। जैसे ही रघु ने सच स्वीकार किया, आसमान के काले बादल छटने लगे। सूरज की किरणें गांव पर पड़ने लगी। देखो, मौसम बदल गया। अचानक उनके चारों ओर भी रोशनी फैल गई। हे भगवान! बूढ़ी अम्मा कोई साधारण महिला नहीं थी। वो काली की माँ थी, जिनकी आत्मा वर्षों से अपनी बेटी के साथ जंगल की रक्षा कर रही थी। हम दोनों सिर्फ एक चीज की रक्षा कर रहे थे। लेकिन अभी एक आखिरी काम बाकी था। रघु, क्या तुम सचमुच बदलना चाहते हो? हाँ, अपने परिवार की कसम, मैं अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा। काली ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। जंगल की जमीन चमकने लगी। कुछ ही क्षणों बाद वहीं एक छोटा पौधा उगाया। इस पौधे की देखभाल करना। जिस दिन ये विशाल पेड़ बनेगा, लोग तुम्हें झूठे लकड़हारे के रूप में नहीं, बल्कि जंगल के रक्षक के रूप में याद करेंगे। रघु की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं वचन देता हूँ। समय बीतता गया। रघु पूरी तरह बदल चुका था। अब वो जरूरत से ज्यादा पेड़ नहीं काटता था, बल्कि नए पेड़ लगाता था। मोहन गांव के बच्चों को पेड़ों और ईमानदारी का महत्व सिखाने लगा, और धीरे धीरे वो छोटा पौधा एक मजबूत पेड़ बनने लगा। लोग कहते हैं आज भी उस जंगल में एक रहस्यमयी स्त्री दिखाई देती है, लेकिन अब लोग उससे डरते नहीं, क्योंकि वे जानते हैं वो जंगल की चुड़ैल नहीं, जंगल की रक्षक है। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच और झूठ हमेशा मुसीबत लाते हैं, जबकि सच और ईमानदारी अंत में हमेशा जीतते हैं।
अपनी गलती स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि सच्ची बहादुरी है। साथ ही हमें प्रकृति का सम्मान और उसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति हमारा सबसे बड़ा धन है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही नई रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।